बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अली ख़ान आपको फिर से एक चार्ट के विषय पे बताने आया हूँ, जिसमें कल मैंने आपसे कहा था कि आपको कल मैं बताऊंगा कि इंडेक्स के चार्ट को अपने लेवल्स के साथ में किस तरह देखते हैं और लेवल्स किस तरीके से मेरे काम करते हैं, और आपको पता चलेगा कि लेवल्स टू लेवल काम करने का और लेवल्स पे रुके रहने का और लेवल्स का इंतज़ार करने का फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। नुकसान तो कुछ नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, सीधी सी बात है। आपके लेवल अगर परफेक्ट हैं तो, क्योंकि लेवल टू लेवल ट्रेड करने वाले लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम लेते हैं और उनका माइंड सेटअप भी बहुत अच्छा होता है। किस तरह होता है कि उनको मालूम होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक मुझे पहुंचना है और इतनी देरी लगेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना प्रॉफिट मुझे लेना है और इतना प्रॉफिट लेके मैं इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दूंगा। और जब वो एग्ज़िट कर देते हैं प्रॉफिट लेके, तो अगला ट्रेड उनका फुल कॉन्फिडेंस के अंदर होता है। जब लेवल्स पे आपको विश्वास हो जाएगा और लेवल्स आपके परफेक्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो ट्रेड है वो भी बेफिक्र होके और माइंड सेटअप के साथ में आप कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं और जो लेवल्स काम करते हैं वो किस तरीके के होते हैं और कौन से टाइम फ्रेम में काम करते हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम में देखे जाते हैं, किस तरह देखे जाते हैं। ये लीजिए आपके सामने मेरे लेवल्स। आज ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है अपना, और जो फर्स्ट कैंडल है ये आपकी 9:15 14 फरवरी सन 2023 की। अब इन लेवल्स को देखिए तसल्ली से कि इतने सारे लेवल्स हैं। लेवल्स तो मेरे पास में बहुत सारे हैं, मैं भी और भी दिखा सकता हूँ आपको कि जो कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। ये देखिए, ये लेवल्स और आ रहे हैं आपके सामने, ये देखिए इतने सारे लेवल्स हैं। ये हैं आपके निफ्टी 50 के और वो है मेरे बैंक निफ्टी के। अब ये देखिए, ये जो लेवल्स हैं, मैं जब सुबह को अपने मार्केट का चार्ट वगैरह सब लगा के स्क्रीन पे सेटअप तैयार करके अपना जो बैठा होता हूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं करना होता। मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ जाता हूँ कि जैसे कि मार्केट यहाँ खुलनी है, कल क्लोजिंग यहाँ दी थी, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे लगाता हूँ जूम करके, और जहाँ भी मार्केट खुलनी होती है वहाँ पे उठाई, बस सेंटर में कर लिया, बस और कुछ भी नहीं करना मुझे। बस यहाँ पे करके कर्सर को करके नीचे आराम से बैठ जाता हूँ। आराम से बैठने के बाद में जब पहली 5 मिनट की कैंडल जो होती है जहाँ पर क्लोजिंग देती है, अब देखिए पहली जो कैंडल है 5 मिनट की, उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी मेरे लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद। मैं यहाँ पर समझ गया कि मतलब अब ये ट्रेड पुट का तैयार हो चुका है, अब मुझे बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी कैंडल ओपन हुई और ऊपर चली, मैंने उठा के बाय जैसी कि कर लिया। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, मैं सिर्फ प्रिडिक्शन करता हूँ मेन, और उसके बाद में ट्रेड में मैं बहुत कम करता हूँ। सुबह सुबह के टाइम पे जो ट्रेड कर लेता हूँ मैं, 4 से 5 हज़ार का मेरा टारगेट होता है, वो मैंने पूरा कर लिया। बाकी दिन पूरे दिन बैठता हूँ मैं, पूरा दिन अपना 3:30 बजे तक बैठता हूँ। उसके बाद में अपनी प्रिडिक्शन जो है मैं उसको निखारने की कोशिश करता हूँ कि हाँ और मुझे क्या क्या मिल सकता है जिससे हम लोगों के ट्रेड आसान हो सके। बाकी के ज़्यादा डाटा में, पैटर्न में, ट्रेंड लाइन में, कंसोलिडेशन बॉक्स में, और पता नहीं क्या क्या है जो भी हैं अपने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या होते हैं, उसके अंदर ना फंसें। हमें सीधे सीधे सिंपल सिंपल एक पैटर्न मिल जाए, जैसे कि आपके सामने ये सिंपल साधारण सा पैटर्न है। इसको मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर जैसे ही मैंने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद में अब मुझे यहाँ पे भी जा रही है, तब भी मुझे मालूम है कि मार्केट को तो नीचे जाना है, क्योंकि मेरे लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दी हुई है, उसने मार्केट को तो नीचे ही जाना है। तो जब मैंने यहाँ पर क्लोजिंग कर ली, सॉरी यहाँ पर ट्रेड ले ली है, तो वो मार्केट देखो नीचे गई। फिर उसके बाद में इस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है मैं तब भी रुकता हूँ, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग तक वेट करना चाहिए हर ट्रेडर को। जो ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उन्हें कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर वेट करना चाहिए।
ये नहीं कि मतलब क्या कहते हैं, हाँ एकदम से नीचे उसने साथ से मारा और आप फटाफट निकल गए, या एकदम से ऊपर चला गया कैंडल, एकदम फटाफट निकल गए। एकदम से निकलने में नुकसान भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा होता है। घबरा के ट्रेडर तभी निकलता है जब उसका नुकसान पोर्टफोलियो के अंदर ज़बरदस्त दिखाई देता है, वहीं दिखाई देता है नुकसान। एकदम से अभी 200 रुपये था, अभी 1000 रुपये हो गया, एकदम से वो जल्दबाजी में ट्रेड एग्जिट करते हैं, तो 1000, जहाँ पे 1000 दिखाई दे रहा होता है आपको, वहाँ पे 13-1400 या 12-1300 या 11-1200 का नुकसान आप बुक करते हो, मतलब लॉस बुक करते हो। इसलिए कैंडल की क्लोजिंग पे ही आपको ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपका ट्रेड है। इसमें मेरी जो मैं देखूंगा कि हाँ मुझे और रुकना है कि नहीं रुकना है, तो मुझे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पर मेरे लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब नीचे नज़दीक से देखेंगे अगर आप, मैं इसको और जूम कर देता हूँ, ये देखिए मेरे लेवल के नीचे। अब मैं और बैठूंगा क्योंकि मुझे मालूम है क्या कहते हैं, ट्रेड अभी और नीचे जाना है। मतलब नीचे गया था, प्रॉफिट आया था, वो प्रॉफिट चला गया। मैं यहाँ पर घबराऊंगा नहीं कि मतलब मेरा जो प्रॉफिट आया था, और ना ही पछताऊंगा कि इतना अच्छा भला मेरा प्रॉफिट आ गया था, और मैं अगर निकल जाता तो अच्छी बात थी, नहीं तो मेरा प्रॉफिट चला गया। अब दूसरी कैंडल फूट गई, अगर वो ऊपर चला गया तो मैं घबरा कर यहीं निकल जाऊँगा, पूरा ट्रेड नहीं करूँगा मैं उसका। लेकिन लेवल के नीचे ब्रेकआउट दे रखा है तो मैं आराम से तसल्ली से बैठूंगा, क्यों मुझे मालूम है कि अगला कैंडल भी नीचे जाना है। देख लीजिए, नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया। अब मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए। क्यों निकल जाना है, ये क्यों निकल जाना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए निकल जाना चाहिए कि मेरा यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया खाली है। इसने यहाँ तक, ये यहाँ तक इसकी विक आई, इसकी विक नीचे तक आई, मेरे लेवल को ब्रेकआउट दिया, और वहीं की वहीं उसने छोड़ा और वापस ऊपर खींचनी शुरू हो गई। मैं निकलूँगा कहाँ पर अब, मैं निकलूँगा सिर्फ यहाँ पर। जैसे कि ये यहाँ पर इसने विक जो छोड़ी है, जो विक छोड़ते ही जो दूसरा लेवल मेरा ऊपर की तरफ आएगा, वहाँ उस विक को भी बॉडी क्रॉस करेगी। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। जो कि नज़दीक लेवल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं जो दूर दूर लेवल आ जाते हैं उसकी उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो मैं नज़दीक लेवल हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कि जैसे ही यहाँ से दूसरा लेवल को ब्रेकआउट देती है चलती हुई रनिंग कैंडल बॉडी के साथ, बस मेरा एग्ज़िट पॉइंट यही है। इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा, नहीं तो मेरा ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो और कम हो जाएगा। मैं निकल गया, बाकी दोबारा बाद में कर लेंगे। वहाँ से लेके आए थे ट्रेड को, यहाँ तक देख लो कर लिया, प्रॉफिट सही हो गया हमारा, छुट्टी। वो एक लॉट में करो या दो लॉट में करो, लेकिन जब आप एक लॉट में करोगे, क्यों, जब आपको इतनी अच्छी कंफर्मेशन है तो आप एक लॉट में क्यों करोगे, आप तो 4 लॉट लोगे ना फिर तो, जब आपके पास में कंफर्मेशन कन्फर्म है। एक ट्रेड तो वो करते हैं जिनको पास कंफर्मेशन नहीं होता, लॉस कम हो जाएगा, नहीं तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा। जिनके पास कंफर्मेशन है वो तो 2 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट, 50 लॉट, जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन असल तसल्ली से प्रिडिक्शन करने के बाद। खाली चार्ट से काम नहीं चलेगा, या अगर आप लेवल लिख लोगे या लेवल का फ़ोटो खींच लोगे तो उससे भी काम नहीं चलेगा आपका। क्यों, चार्ट को किस तरीके से देखना है, कौन सी स्ट्रेटजी एक कैंडल के अंदर लगानी है उस टाइम पे, वो मैं बताऊंगा। जब तक मैं बताऊंगा नहीं आपको, तब तक आपके समझ में आएगा नहीं। अब देख लीजिए, मैं यहाँ से निकला, ग्रीन कैंडल तैयार हो गई और मेरे इस लेवल के ऊपर नहीं गई है। रेड वाली कैंडल जो है, सॉरी, रेड वाला जो लेवल है ये वाला, इसके ऊपर नहीं गई। ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट दिया इसने, ग्रीन लेवल को ब्रेकआउट दिया, लेकिन रेड लेवल को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, और यहीं की यहीं बंद हो गई कैंडल, मतलब क्लोजिंग दे दी। मैं यहाँ रुक जाऊँगा, मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं करना, ना पुट का ट्रेड करना है ना मुझे कॉल का ट्रेड करना है। मैं रुक गया यहाँ पर, मैं तसल्ली से बैठूंगा अभी आराम से। अगली कैंडल जो क्लोजिंग दी रेड कैंडल ने, उसने भी मेरे एक लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, उसको ब्रेकआउट नहीं दिया। देखिए सेम सिनेरियो मेरा यही है। देखिए ग्रीन कैंडल बनी, सीधी ऊपर गई, मेरे लेवल को ब्रेकआउट ना देते हुए वहीं के उससे पहले ही क्लोज हो गई। अगली कैंडल नीचे के लिए बनी, मेरे लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया उसने, उसके ऊपर ही क्लोज हो गई।
ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करता हूँ, इसमें सिर्फ देखता हूँ बैठ के कि कौन सी कैंडल अब क्या कर रही है। दोस्तों, जब तक आप बैठ के देखोगे नहीं तब तक आपको कैंडल की जो फ्लैक्चुएशन के बारे में आप नोट नहीं कर सकते, उसकी पल्स नहीं निकाल सकते, उसका पल्स रेट नहीं काउंट कर सकते, कितनी देर में उसने क्या क्या फ्लैक्चुएशन की नहीं कर सकते आप, जब तक आप बैठ के तसल्ली से पूरा नहीं देखोगे। और अब उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा क्या आया, कंसोलिडेशन बॉक्स। ये तब तक ट्रेड अपना ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता जब तक मेरे किसी या तो नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दे या फिर मेरे ये ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दे। और ऊपर का लेवल जो है मेरा ये है ऊपर का, क्यों, ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी, रेड कैंडल ने यहीं से ओपन होके नीचे चली गई थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल, और मैं समझ गया यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मार्केट अब फंसने वाली है या रुकने वाली है, ये टाइम थोड़ा सा टाइम लगा सकती है। अंदाज़ा मेरा बिल्कुल परफेक्ट था, और देखिए इसने टाइम लगाया भी इसी रेंज में ही, मतलब क्या टाइम देखिए आप लोग, क्या टाइम था, 9:30। अब 9:30 से लेके लगातार देखिए इसी रेंज में मार्केट चल रही है, इसी रेंज में मार्केट चल रही है। पता नहीं कितने लोग नुकसान कर रहे हैं, कितने लोग फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन निकलेगी कब, जब तक मेरा ये लेवल टूटेगा नहीं, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक नहीं निकलेगी मार्केट, या इस लेवल के नीचे क्लोजिंग ना दे दे तब तक नहीं निकलेगी मार्केट। अब ये देखिए इसी लेवल को आप देखते आइएगा, आगे को इसने ब्रेकआउट दिया, ये यहाँ पर, कहाँ पर दिया जी, यहाँ पर दिया, लेकिन इसने तो पूरा लेके, ये तो यहाँ से पूरा लेके चली गई। हमें जो कंफर्मेशन और अलर्ट कैंडल जो थी हमारी वो ये थी, ये वाली। क्यों, अभी तक आप ये देखिए कि इसके अंदर इस लेवल से इस लेवल के ऊपर किसी कैंडल ने, या इस लेवल के ऊपर किसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ये सब चीज़ें देखनी होती हैं कि कहाँ पे कैंडल आके बार बार रुक रही है, कहाँ पे बार के मार्केट कहाँ पे कैसे कैसे काम कर रही है। लेवल देखिए, कोई भी कैंडल्स की बिग भी पहुँच रही है तो वहाँ पे पहुँच रही है मेरे लेवल्स तक नहीं पहुँच रही तो वहाँ से ऊपर नहीं जा रही है, उस लेवल को कितना रिस्पेक्ट कर रही है। अब जब इस लेवल के ऊपर किसी कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं दिया, सिर्फ एक कैंडल ऐसी बनी जिसने यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दी मेरे इस लेवल के ऊपर, लेकिन मेरे इस लेवल को तो अभी तक नहीं तोड़ा किसी ने भी। तो जब अभी इसने अगर यहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है तो मैं बस यहाँ पर अलर्ट हो जाऊँगा कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। क्यों, क्योंकि इस कैंडल ने पूरी हिम्मत दिखाते हुए क्लोजिंग दे दी, और जब मेरे इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई तो आपके सामने खुद है, देखिए कितना बड़ा मूव आपके सामने आ चुका। लेवल टू लेवल चलते रहिए और आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए। इतना इजी चार्ट, इतना इजी प्रिडिक्शन, इतनी इजी तरीके से ट्रेड अगर आपको कोई दे दे या कोई आपको मिल जाए, या आपके सामने खुद, पहली बात तो क्यों दे दे, आप खुद सीखो। इस कैंडल ने भी ऊपर ब्रेकआउट दिया इस लेवल के ऊपर, ये देखिए कितना, मैं रुका रहूँगा यहीं की यहीं लेवल के ऊपर, ये देख लीजिए लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, मैं रुका रहूँगा। अगली कैंडल फिर ऊपर चली गई, मैं रुका रहूँगा। अगली कैंडल ने फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दी, मैं रुका रहूँगा। अगली कैंडल ने फिर मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, मैं रुका रहूँगा। अगली कैंडल फिर पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चली गई, ये देखिए पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके चली गई यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी प्रॉफिट पूरा नहीं गया था, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। मैं रुका रहूँगा तब तक जब तक मेरी जो है इस कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। आराम से मेरा तो उठा के हमने बस थोड़े से जो पॉइंट हैं ऊपर बढ़ा दिए, ताकि मेरा प्रॉफिट नो लॉस नो प्रॉफिट के ऊपर मेरा सेट हो गया। अब ना तो मुझे लॉस हो रहा है ना ही मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैंने यहाँ से इतने प्रॉफिट लेके छोड़ दिया यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लिया था
अब वो स्टॉप लॉस ख़त्म करने के बाद में वो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस पे अब मैंने बुक कर लिया यहाँ पर, सॉरी बुक नहीं कर लिया, मैंने ट्रेड कर दिया यहाँ पर उठा के। अब यहाँ पर तो मैं देखूंगा बैठ के आराम से तमाशा, चाहे कैंडल जितनी मर्जी नीचे आए जितनी मर्जी ऊपर चली जाए। ट्रेंड तब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग ना दे। जब तक इस कैंडल के इस क्या कहते हैं लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग ना दे तब तक चेंज नहीं हो सकता, किसी भी हाल में चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये लेवल वो लेवल है जिस लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल ने मेरा ब्रेकआउट दिया है और बंद हुई है। छोटी कैंडल ये देखिए यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी ज़रूर दी है, लेकिन विक पूरी की पूरी उसी के पास में अटैच्ड है। फिर वापस इसी लेवल को इसने रिजेक्ट भी कर दिया, ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को रिजेक्ट भी कर दिया कि नीचे नहीं भाई ऊपर ही चलना है। इसने वापस ऊपर करा, फिर बस आराम से रुके रहो, जैसे जैसे ऊपर ऊपर क्लोजिंग देती जाए वैसे वैसे आप ऊपर चलते चले जाओ। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकती है थोड़ी सी, आपको एकदम से नहीं समझ में आएगा आपके सब कुछ, और एकदम से मैं भी आपको नहीं समझा पाऊँगा कि हाँ किस तरीके से देखना चाहिए किस तरीके से नहीं देखना चाहिए। और 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में अगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो उसमें और इजी हो जाता है आपका ट्रेड। और ये जितनी भी फ्लक्चुएशन है, ये जितनी भी ये नॉइज़ है, ये भी आपको नहीं दिखाई देगी। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और देखिए अपना ट्रेड, ये देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका। ये 14 फरवरी की कैंडल पहले मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए 14 फरवरी की कैंडल, ठीक है, तो सुबह 9:15 की कैंडल। अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको डेट तो आपने देख ली और आपको पता चल गया कि ये आज ही की कैंडल है। ये देखिए इसमें बहुत आसान है ट्रेड करना 15 मिनट के चार्ट में, क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा उसमें और फालतू का झंझट नहीं होता। लेकिन लोग इतना कहाँ रुकते हैं, उनको तो तुरंत प्रॉफिट चाहिए होता है, तुरंत लगाते ही वो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये देखिए 9:15 की कैंडल ने मेरे एक ब्रेकआउट नीचे दिया, अगली कैंडल नीचे, फिर नीचे, ये मेरा पुट का ट्रेड कंफर्म हो गया। और ये वाला जो ट्रेड था हमारा, इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में जो 15 मिनट वहाँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, तो कितनी सारी मतलब 3 3 3 6 9 12 15 18 और 21 कैंडलें बनी होंगी यहाँ वहाँ पर 5-5 मिनट की, तब जाके ट्रेड बाहर निकला है। ये यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, कंसोलिडेशन बॉक्स बनता है सिर्फ, उसके बाद में हम कोई ट्रेड नहीं करते। बस मेन यही है कि यहाँ पे अपना ट्रेड बना और बेफिक्र हो के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप गए। यहाँ पे इसने अलर्ट कैंडल ने मुझे कंफर्म किया कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज होने वाला है, बस अब यहाँ पे आप ट्रेड ले लो। ट्रेड आप कॉल का पकड़ो, पकड़ने के बाद में इसी कैंडल का जो है अगली कैंडल पे, तो इसकी कैंडल की क्लोजिंग पे आपने जो है अलर्ट हो गए। उसके बाद में जो दूसरी कैंडल है, इस दूसरी कैंडल ने जब ये इसको ब्रेकआउट दिया मेरे लेवल को, तब आपने एंट्री बना ली। बनाने के बाद में स्टॉप लॉस उठा के चाहो तो लगा दो, नहीं तो अपनी ट्रेड में, जैसे मैंने आपको कल बाय लेवल और सॉरी परसों बताया था ना मैंने आपको, बाय लेवल और सेल लेवल और टारगेट, उस तरीके से आप उसके अंदर प्लान कर दो। उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस लगाओ या ना लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी बाय लेवल और टारगेट लेवल जो होते हैं वही हमारे स्टॉप लॉस और वही हमारे सेल वाले होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल भी वही होते हैं मेरे। तो यहाँ पर अपने यहाँ पे हम इसको मानेंगे इसका स्टॉप लॉस मतलब बाय लेवल, सॉरी सेल लेवल, ओके। तो ये यहाँ से ऊपर चलेगा, ऊपर चलने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए कोई भी आपका कहीं से कहीं तक कहीं कुछ भी नहीं हुआ, सीधा सच्चा एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत, किसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऊपर क्लोजिंग दी, बैठे रहो आराम से, फिर ऊपर चली गई, फिर बैठे रहो आराम से, फिर ऊपर चली गई, फिर ये ऊपर चली गई, तो ये समझ लीजिए ट्रेड को ऊपर ही जाना है। मतलब अगर ये ऊपर चली गई
तो नीचे जो ग्रीन रेड बन रही है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बन रही है ये कुछ नहीं है, सिर्फ रिट्रेसमेंट है, क्योंकि कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर दी है तो ऊपर ही जानी है उसे। फिर इसने लेवल ने ऊपर दिया है, आपको रुके रहना है। ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे आ गई, उसके बाद भी देखिए ऊपर गई। इसने भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है, अगली कैंडल भी ऊपर चली गई। इस कैंडल ने भी ऊपर क्लोजिंग दी है लेवल के। आराम से मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो ये देखिए, इस कैंडल ने भी ऊपर क्लोजिंग दी है, और जबकि ये नीचे वाली कैंडल, मार्केट आपको डराती है। किसी भी तरीके से आप अपना लॉस बुक करो और यहाँ से भाग जाओ। इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, मैं बैठा रहूँगा आराम से। मुझे मालूम है कि ये ऊपर जाना है, क्योंकि ये तो बस तमाशा है इनका मार्केट का कि नीचे तक जा रही है। मैं बैठा रहूँगा आराम से, मैं बैठूँगा आराम से, बैठा रहूँगा। और उसके बाद में क्या होगा तो ये देखिए कितनी ऊपर चली गई, कहाँ पहुँची है। इसने भी ऊपर क्लोजिंग दी है, मैं बैठा रहूँगा। अरे साहब, आप प्रॉफिट देख के परेशान हो जाएंगे अगर आप लेवल टू लेवल काम करेंगे तो। कभी आपने इतना प्रॉफिट देखा नहीं होगा अगर आप लेवल टू लेवल काम करेंगे। प्रिडिक्शन को सीखने के लिए, बहुत समझने के लिए आपको समय और पेशेंस सब कुछ लेना पड़ेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। यही इस चैनल की फ़ीस है, इस कोर्स की फ़ीस है, और बाकी इसमें कोई फ़ीस नहीं है। मैं फ़ीस क्यों नहीं लूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं लूँगा, बहुत से ट्रेडर होते हैं, एक तो बेचारे लॉस कर चुके होते हैं, दूसरी ये बात, जो लॉस कर चुका इंसान है उससे आप 10,000 रुपये 15,000 रुपये और ले लोगे और लॉस हो गया। उसके समझ में कुछ आएगा नहीं आएगा, क्या पता ढंग से आप समझा पाएंगे, क्योंकि आपको तो पैसों का लालच हो जाएगा। 50 कोर्स बेचूंगा तो मेरा तो इतना हो जाएगा, मेरे 10 कोर्स बिकेंगे मेरे तो मेरे इतने हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें ट्रेड करने हैं मिल बांट के, मिलजुल के। अपनी स्ट्रेटेजी को देखिए, इसके अंदर अगर यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ये वो चीज़ है, यहाँ पे अगर आपको अच्छा पता चल जाए तो आप मुझे बता दो, मुझे अच्छा पता चल जाए तो मैं आपको बता दूँ। दोनों की स्ट्रेटेजी मिलके एक तीसरी स्ट्रेटेजी तैयार होती है। वो दोनों की स्ट्रेटेजी से, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से, वो तीसरी स्ट्रेटेजी जो होती है वो परफेक्ट की परसेंटेज फालतू होती है उसमें, क्योंकि दो स्ट्रेटेजी मिली हैं। और मेरी इस स्ट्रेटेजी के अंदर 18 से 25 स्ट्रेटेजी मिली हुई हैं, जिसको मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा आपको, कहाँ कहाँ से क्या क्या है। क्योंकि इसमें इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटेजी मिक्स है, इसमें लेवल्स लाइन की स्ट्रेटेजी मिक्स है, इसमें वॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटेजी मिक्स है, इसमें फिबोनाची की स्ट्रेटेजी मिक्स है। पता नहीं कितनी स्ट्रेटेजी मिक्स है, मैं तो नाम मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पूरे के पूरे इतने सारे नाम हैं, याद हैं कैसे कैसे हैं, सब मेरी डायरी में नोट होते हैं। प्लस में आपको अगर इस चैनल को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए, क्या कहते हैं, लिख के भेजिए मुझसे सवाल कीजिए, मुझसे जवाब मांगिए कि हाँ, आपको कौन सी दिक्कत आ रही है ट्रेड करने में और कौन सी परेशानी आ रही है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक में भी आपको सब में बताता हूँ। सब में मेरे लेवल तैयार होते हैं, सब में मेरे काम करते हैं लेवल। जैसे कि मतलब अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपको, जैसे कि मतलब रिलायंस पकड़ लीजिए, यहाँ पर भी देखिए मेरे लेवल्स लगे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। मेरे लेवल्स के ऊपर जब भी कोई कैंडल क्लोज देती है तो उसके बाद ट्रेड ऊपर ही जाएगा। मेरे कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देती है तो उसके बाद नीचे ही आता है वो ट्रेड। एक बार का बैक टेस्ट नहीं है, कई बार का देख लीजिए। जहाँ पर भी मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है उसने ट्रेड नीचे आया है, जहाँ पर भी मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है ट्रेड ऊपर गया है, जहाँ पर भी नीचे दी है वहाँ ट्रेड नीचे आया है। जहाँ पर भी इसने ऊपर क्लोजिंग दी है तो देख लीजिए ट्रेड सीधा ऊपर ही गया है। यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हुई है, सीधा ट्रेड ऊपर, देखिए। इसी में नहीं, दल भारत के अंदर भी लगा हुआ है, यहाँ पे सबके लेवल्स लगे हैं मेरे पास में। खाली मैं इसी अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ की बात, हर एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ।
मेरे ये लेवल हर एक स्टॉक में काम करते हैं, कॉमोडिटी में काम करते हैं, सिल्वर में, सब में, हर चीज़ में काम करते हैं, डाउ जोन वगैरह सब में काम करते हैं। और ये देख लीजिए, दल भारत है, ये दल भारत के लिए आज की कौन सी थी इसकी, 13 फरवरी, 5 बज 15 मिनट, शायद ये रही यहाँ वाली कैंडल है। 14 फरवरी का चार्ट है ये, देखिए 9 बज के 15 मिनट की कैंडल है। ये देखिए मेरे लेवल्स के लिए, मेरे लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग दी है तो अगली कैंडल जो है, अगला ट्रेड नीचे ही जाना है, वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर वापस नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक मुझे ना पता चल जाए कि हाँ ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ये देखिए इसने क्लोजिंग यहाँ नीचे दी, देख लीजिए तसल्ली से, क्लोजिंग नीचे दी, अगली कैंडल इसको ऊपर लेके गई, दूसरी कैंडल भी ने भी टाइम लगाया, लेकिन ट्रेड मेरा नीचे ही आया। देखिए लेवल टू लेवल, अगर लेवल्स के, आपके लेवल के ऊपर आपको विश्वास है, यकीन है, तो आप बैठे रहेंगे, लॉस बुक नहीं करेंगे, मार्केट से अपना प्रॉफिट छीन के लेके जाएंगे आप। क्यों छीन के लेके जाएंगे? मेहनत करिए, आपने परेशानी उठाई है, रातों को जागे हैं हम, इतना टाइम देखा है, चार्टों को प्रिडिक्ट किया है, इनके हर एक चीज़ की मूवमेंट को नोट किया है, घड़ी के सेकंडों के हिसाब से अलग से तरीके से देखा है, कैमरा लगा के फोटो मतलब उसकी कैंडल की मूवी बना के रिपीट कर के देखा है कि प्रिडिक्शन किस तरीके की होती है, कैंडल की फॉर्मेशन क्या होती है, रेंज क्या बनी है उसकी कैंडल की, किस तरीके से उसने वर्क किया है, हर चीज़ देखी है। अब यहाँ से लेके देखिए, जहाँ से यहाँ पर रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो आपको मालूम है कि कंसोलिडेशन बॉक्स में चली जाती है। जो कंसोलिडेट हो जाती है मार्केट इसीलिए हो जाती है कि अगर किसी एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बन जाए, या ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बन जाए, तो समझ जाइए कंसोलिडेशन चालू होने वाला है, साइडवे आ जाएगा मार्केट। तो देख लिए साइडवे है, ये मार्केट चल रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन क्या है, इस कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी हुई थी, अगली एक कैंडल और नीचे इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब मेरा फिर दोबारा से वो स्टॉक नीचे जाता है। बाकी देख लीजिए आपके सामने है, वापस अगर क्लोजिंग ऊपर दी है तो अगला ट्रेड देखिए फिर ऊपर गया है, फिर वापस नीचे गई है तो अगला ट्रेड फिर नीचे गया है। दल भारत देख लीजिए इसको। और दूसरा क्या कहते हैं, कहाँ गया, एक इन्फोसिस भी है शायद, आई थिंक, नहीं इन्फोसिस का अभी तक लेवल नहीं लगे, लेकिन लेवल जो है वो कंफर्म जो लगे हैं, जो जितने लेवल हैं उतने ही लेवल लगे हुए, अरे लगे हुए हैं भाई, हाँ लगे हैं, थोड़े से लगे हैं, तो ज़्यादा नहीं लगे हैं मतलब, लेकिन फिर भी जो लगे होंगे वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें एक एक लेवल लगाने में बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है। इस वजह से देखिए मेरे इस लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया, सॉरी क्लोजिंग दी कैंडल ने इन्फोसिस में, और ट्रेड को देखिए ऊपर, सही है नहीं। ये लेवल इतने परफेक्ट हैं कि इन लेवल की कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई मुकाबला नहीं इन लेवलों का, क्योंकि बहुत मेहनत करी है इन लेवलों के ऊपर। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन लेवल्स को सीखने के लिए, इन लेवल्स को समझने के लिए सिर्फ आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हाँ ये लेवल आपको सीखने हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं, कोई कोर्स की चार्ज नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ लूँगा मैं आपसे, वो है मेरे लाइक, सब्सक्रिप्शन, प्लस में आपके शेयर। अगर जितना शेयर करेंगे, जितने लोग हम इकट्ठा होंगे, सबको मालूम होगा फ्री में कोर्स, ऐसा कोर्स जो कि मतलब अनबिलीवेबल होता है, कि जिसकी कोई भी हम तुलना नहीं कर सकते किसी चीज़ में। लेकिन एक चीज़ का मुझे भय लगता है, डर लगता है कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इंसान फ्री की चीज़ के ऊपर कोई वैल्यू रखता नहीं है। बाकी इस बारे में आप खुद लोग सजेशन देना कि हाँ क्या करना चाहिए, मुझे कुछ और सोचना चाहिए, या फिर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ कि पैसे पूसों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम लोग एक दूसरे के मददगार बनेंगे और अच्छा सा प्रेडिक्शन करेंगे। बाकी आप लोगों की जो राय होगी मैं आपके साथ में एग्री रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो गई होगी, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो बताया है वीडियो लंबी ही होगी, और छोटी तो होगी नहीं, उसके अंदर कुछ सीखना है तो कुछ समय देना भी पड़ेगा आपको, अगर कुछ सीखना है तो। वैसे भी तो दिया है, पैसे भी देते हैं आप, समय भी देते हैं, जितना मर्जी बिजी हो, आज क्लास है, सारे काम छोड़ देंगे,
आप क्लास ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे दे रखे हैं आपने। चलिए, ये तो फ्री की क्लास थी। आज के लिए इतना ही। मैं अली खान आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल फिर मैं आपके सामने एक और नई चीज़ बताऊँगा। उसके लिए आप कल तक का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।